पेज नंबर 2 में आप ध्यान रखेंगे। अब मैं पेज नंबर 2 में अब आ रहा हूँ। यहाँ हम प्रारंभ कर रहे हैं प्रजनन को, यानी रिप्रोडक्शन। और इसमें जैसा कि आप जानते हैं, जनन एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा जीवधारी अपनी संतति को आगे बढ़ाते हैं, अपनी जो संतानें हैं उनको उत्पन्न करके वो एक जीव जाति के अस्तित्व को मेंटेन रखते हैं और अपनी जैसी संतानें उत्पन्न करते हैं। और प्रजनन के फलस्वरूप ही जनसंख्या वृद्धि होती है और जीवन की निरंतरता बनी रहती है। और जीवन की निरंतरता को बनाए रखना ये प्रत्येक जाति के अस्तित्व के लिए बहुत अति आवश्यक है। अब प्रजनन एक बहुत ही विस्तृत शब्द है। उसको अध्ययन की सुविधा के लिए मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त कर रहा हूं। पहला कायिक जनन, जिसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी कह सकते हैं। दूसरा अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीसरा लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मूलतः प्रजनन 2 ही प्रकार का होता है, एक अलैंगिक और दूसरा लैंगिक। लेकिन कायिक प्रजनन, जो कि पौधों को ध्यान में रखते हुए इस शब्द का विशेष रूप से प्रयोजन है, कि सामान्य रूप से आप कह सकते हो कि पौधों में जो पाए जाने वाला प्रजनन है उसे हम कायिक जनन कहते हैं। वो भी एक हिसाब से अलैंगिक जनन ही है। तो हम अब सबसे पहले कायिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। अब मैं ये कह सकता हूं कि पौधों में पाए जाने वाले अलैंगिक जनन को कायिक जनन कहते हैं, ये भी हम कह सकते हैं। और इस क्रिया में जो भी पौधा होता है वो अपने किसी भी भाग से पुष्प को छोड़ करके, पुष्प जो है एक लैंगिक अंग कहलाता है, पुष्प को छोड़ करके, या ये कहिए कि पुष्प के नर भागों और मादा भागों को छोड़ करके अन्य पौधे के किसी भी भाग से जब एक नया पौधा बन जाता है तो हम उसको अलैंगिक जनन का कायिक जनन कहेंगे, कायिक प्रवर्धन कह सकते हैं। और इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि नया पौधा मात्र पौधे के किसी भी भाग से उत्पन्न हो जाता है। और अलैंगिक जनन की खासियत या कायिक प्रजनन की एक खासियत और भी है कि इससे उत्पन्न होने वाली जो संतानें होती, उनके गुण लक्षण जो होते हैं वो मात्र पौधे के समान होते हैं। ये इसमें एक बहुत बड़ी विशेषता है। अब कायिक जनन को 2 भागों में बांट रहा हूं। और आपको ये भी कहना चाहूंगा, उच्च पादपों में, निम्न पादपों में तो एक सामान्य सी प्रक्रिया होती है कायिक जनन जो है, जैसे आपके शैवालों में है, ब्रायोफाइट्स में है। इनमें सामान्य जो प्रक्रिया होती है अनुकूल परिस्थितियों में, वो कायिक जनन नहीं होती। पौधे का कोई भी भाग उससे अलग हो जाता है और उसके बाद वो नया पौधा एक बना देता है। लेकिन यहाँ पर मैं उच्च पादपों की बात कर रहा हूँ। अब उच्च पादप कह रहा हूँ, यूँ समझ लिए कि मैं पुष्पीय पौधों की बात कर रहा हूँ या आवर्त बीजी अनावर्त बीजी पौधों की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो 2 भाग में डिवाइड कर रखा है, वो एक तो है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और दूसरा कृत्रिम। पहला प्रवर्धन कौन सा होगा? कायिक, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। और दूसरा प्रवर्धन है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। अब पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन की, जिसको हम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं, कि प्राकृतिक रूप से कायिक प्रवर्धन किस प्रकार से होता है। इसमें क्या होता है, पौधे का कोई भी अंग अपने मात्र पौधे से अलग हो जाता है और नया पौधा बन जाता है। इसे हम प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहते हैं। और जो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन है, पौधे के किसी भी कायिक भाग से होगा। जड़ से नया पौधा बन सकता है, तने से नया पौधा बन सकता है, पत्ती से नया पौधा बन सकता है, या किसी अन्य भाग से भी नया पौधा बन सकता है। तो यह कहलाएगा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। अध्ययन की सुविधा के लिए प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन को जो नोट्स मैंने आपको भेज रखे हैं, उसमें पेज नंबर 2 में आप देखिए, उसमें मैंने टाइप से लिख भी रखे हैं। तो इसको कुछ भागों में मैंने बांट दिया है अध्ययन की सुविधा के लिए,
जल्दी समझ में आए तो पहला भाग है भूमिगत तने, जिसको अंडरग्राउंड स्टेम बोलते हैं। दूसरा अर्धवायवीय तने, सब एरियल स्टेम। तीसरे रूट, मूल, जड़। और चौथा है पत्ती, लीफ। और पांचवा है बुलबुल, ये भी एक प्रकार है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो हम पहले आते हैं अब भूमिगत तने पर, जो अंडरग्राउंड स्टेम है। तो इसमें क्या होता है कि तने का जो मुख्य भाग अथवा कुछ भाग भूमि के अंदर, जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर वृद्धि करता है, और वृद्धि इस हिसाब से करता है कि भोजन का संग्रह कर लेता है, और भोजन को संग्रह करके इसकी जो एक इसकी नेचर है, इसका जो संरचना है, वो भी बदल जाती है। अब उसी संरचना पर कुछ कलिकाएं आ जाती हैं, कलिकाएं होती हैं उसमें, और उन कलिकाओं से फिर एक नया पौधा निकल आता है। भूमि के अंदर है ये तने, मिट्टी के अंदर है ये तने हैं। तना आप जानते हैं, जिसमें पर्व और पर्व संधियां पाई जाएंगी, उसे हम सामान्य रूप से तना कहते हैं। और ये जो तने हैं, ये भूमिगत तने हैं, पहला प्रकार है ये। तो भूमिगत तने में क्या होगा, भूमिगत तना जो होगा वो जमीन के नीचे होगा, या थोड़ा बहुत ऊपर भी हो सकता है। और अब भूमिगत जो तना है, वो भूमिगत तने को भी हमने 4 भागों में बांट रखा है। अभी हम प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के 5 भाग पढ़ रहे हैं, उसमें से पहला है भूमिगत तना। भूमिगत तने को भी हमने 4 भागों में बांट रखा है। अब उसको हम आगे, अगला मैं ऑडियो भेज रहा हूं, उसमें पढ़ेंगे।